ईडी और सीबीआई की चर्चा हाल के दिनों में काफी सुनाई दे रही है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए विरोधियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए अब ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। एक तरफ विपक्ष ईडी और सीबीआई को लेकर केंद्र पर निशाना साधता रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने इन दोनों ही संस्थाओं के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। मोदी सरकार ने रविवार को 2 अध्यादेश लागू किए। अध्यादेश के मुताबिक अब ईडी और सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल 5 साल होगा। उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए होगी, फिर 1-1 साल कर 3 बार उन्हें सेवा विस्तार दिया जा सकेगा। पहले ये कार्यकाल अधिकतम 2 साल का होता था और कोई सेवा विस्तार नहीं हुआ करता था। हालांकि दोनों ही संस्थाओं के निदेशकों को 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फिलहाल संसद का सत्र नहीं चल रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। माना जा रहा है कि सरकार शीतकालीन सत्र में दोनों ही अध्यादेश संसद में पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि इस अध्यादेश की नींव पिछले साल ही रख दी गई थी, जब मोदी सरकार ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। ये अभूतपूर्व फैसला था। संजय कुमार मिश्रा कार्यकाल इसी 17 नवंबर को खत्म होगा। ईडी निदेशक को सेवा विस्तार देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह का सेवा विस्तार केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। लेकिन नए अध्यादेश के बाद अब 5 साल तक ईडी और सीबीआई निदेशक अपने पद पर बने रह सकते हैं। सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर निशाना साधा है। मोदी सरकार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल सत्ता बनाए रखने और चुनी सरकारों को अस्थिर करने में करती है। विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई की रेड अब रिवाज बन गया है। अब इनको 5 साल के कार्यकाल का इनाम देकर ताकतवर बनाया जा रहा है, ताकि विरोधी आवाजों को दबाने का दुश्मनी भरा काम चलता रहे। मोदी सरकार में ईडी सीबीआई का असली अर्थ अब ये हो गया है। ईडी मतलब इलेक्शन विभाग और सीबीआई मतलब जांच की समझौते वाला ब्यूरो। पहले रिटायर अफसरों को बार बार सेवा विस्तार दिया जाता था, अब सीधे 5 साल का कार्यकाल दिया जा रहा है। आज भी दिन भर इस मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर केंद्र रह सकता है। अभी पूरे मामले पर राजनीति गरमाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।